इस समय हम गोरखपुर के कचहरी के पीछे सत्तू की दुकान लगती है। यहाँ जो कचहरी में जो केस देखने आते हैं, यहाँ आके सत्तू पीते हैं। सबसे बड़ी बात है, प्रचंड गर्मी में सत्तू लोग काफी पीते हैं, पेट के लिए फायदा होता है। ऐसे में 1 जून को मतदान होना है, सत्तू की दुकान पर लोग आ रहे हैं और मतदान के दिन मतदान के लिए वोटर कैसा प्रत्याशी हो, उसके लिए यहाँ बहुत विशेष चर्चाएं होती हैं और लोग सत्तू पीते हैं। आप देखिए सत्तू को किस तरह ये फेंट रहे हैं, जिस तरह ये फेंट रहे हैं वैसे यहाँ का भी समीकरण भी बनता जा रहा है। हम जानते हैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार गुप्ता है। अवधेश जी, चुनाव का माहौल चल रहा है, ऐसे में आखिरी चरण में चुनाव है, गोरखपुर में 1 जून को मतदान होना है, ऐसे में क्या लग रहा है समीकरण में? वही है जो पहले तो आज ही है। क्या पहले था, क्या उसी की सरकार तो वही बनेगी, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं, सब लोग आते हैं, कोई केस लड़ने आता है तो कचहरी पीछे तो आके आपकी दुकान पे बैठता है और काफी सालों पुरानी दुकान है। ऐसे में क्या चर्चाएं होती है? चर्चाएं यही है, वोटरिज्म बहुत ज्यादा नहीं बोले, सब शांत चल रहे हैं, लेकिन वोट वही डालेंगे, सब कह वही डाल फिर वही पड़ेगा वोट। तो क्या काजल निषाद और रवि किशन किसको कौन भारी है? ये दोनों में भारी है, 19-20 का फर्क है दोनों में। अरे काजल निषाद काफी चुनाव लड़ी है और उनको अनुभव भी ऐसे है, तो क्या लग रहा है कितना फर्क कुछ पड़ेगा? कुछ फर्क, इसका प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा इसका। आपके यहाँ लोग लगभग दिन भर में सैकड़ों लोग आते हैं, तो चर्चाएं क्या होती है? यही सब होता है, क्या होता है ये। अच्छा, आपको क्या लगता है? हमें तो लग रहा है कि यहाँ की जो है बीजेपी की निकलेगी, लेकिन थोड़ा पिछली बार के बच्चा जो है इस बार काजल टक्कर देंगे। जी, टक्कर में कहीं ना कहीं इनका कहना है कि काजल टक्कर देंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सरवरे आलम है। क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा वकील साहब, अगर बात करें तो समीकरण क्या गोरखपुर का बोल रहा है? अब समीकरण तो यहाँ योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, लेकिन ये है कि मतलब काजल निषाद लीड कर रही हैं। क्या वजह है? अब वजह बहुत सारी इसके पीछे वजह है। पहली बात तो केंद्र में और जो भाजपा गवर्नमेंट है पिछले 10 सालों से वही जो भी मुद्दा आ रहा है उसका, योगी का भाषण सुनिए या मोदी का भाषण सुनिए, आपको हर समय यही दिखाई देगा। जो भी है धार्मिक मुद्दे हैं, न शिक्षा न रोजगार, इन सब मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। धार्मिक विभाजन कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, ध्रुवीकरण हो ही रहा है। क्या लग रहा है फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, अब जनता इतनी जागरूक हो गई है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब आप धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे तो जीत जाएंगे। अच्छा, आप एक अधिवक्ता है, ऐसे में एक गठबंधन राहुल गांधी और अखिलेश यादव गठबंधन है और एक मोदी जी हैं, तो क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा? अब वो राहुल जो पहले राहुल थे, जिनको पप्पू राहुल कहते थे, उनके और आज के जो राहुल है गठबंधन के राहुल में, आप स्वयं देखेंगे कि दोनों में कितना अंतर आ गया है, कितनी परिपक्वता आ गई है। भारत भ्रमण के दौरान उन्होंने पूरे देश में यात्रा की और देश में क्या क्या समस्याएं हैं उनके बारे में उन्होंने गहराई से जांच पड़ताल किया है और एक ऐसा उन्होंने एक समीकरण बनाया है कि जो भी जनता है उनकी जो प्राथमिक मूलभूत आवश्यकता है उनको हम पूरी करेंगे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हुआ या रोजगार के क्षेत्र में हुआ, या फिर अभी उन्होंने कहा है कि जो ये गरीबों को जो राशन देंगे हम 10 किलो देंगे, या फिर महिलाओं को जो ये 1 लाख रुपए सालाना देंगे। ये सब मुद्दों पे इनका समीकरण बढ़ रहा है और संभावना है कि इनकी सरकार बन जाए। देखिए कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो है। चाचा जी, क्या करते हैं आप? हम क्या करें, इधर काम कर रहे हैं सर। अच्छा, क्या लगता है आपको यहाँ लोग आते हैं किस तरह बात कर रहे हैं? बात तो इतने अच्छे कर रहे हैं जी, सब कोई क्या पता है हमारा जो है, हमारा कौन सा सुरक्षित आदमी है जो उसके संगठन में बैठेंगे, उससे हमको आराम मिलेगा। क्या लगता है गोरखपुर में काजल निषाद की रवि किशन? हाँ, ऐसा तो दिख रहा है मेरे को। क्या यही सब चर्चा चला रहा है? अच्छा देखिए, यहाँ चर्चाएं चल रही है, सत्तू लोग पी रहे हैं। भाई साहब, सत्तू पी रहे हैं, गर्मी भी है ऐसे में, तो चुनावी समीकरण में क्या माहौल चल रहा है? गर्मी का पारा जिस तरह से तेज है और जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, उसी तरह चुनावी, चूंकि 7वें चरण का चुनाव यहाँ होना है, तो अंतिम चरण में पारा उसी तरह से गर्म होता चला जा रहा है, लगातार देखा जा रहा है। तो यहाँ का जो माहौल है, चूंकि परंपरागत रूप से देखा जाए तो गोरखनाथ मंदिर से जुड़ी हुई सीट अक्सर रही है, यहाँ कैसे भी वही जीतता है, चाहे विधानसभा हो लोकसभा हो। लेकिन इस बार की जो लड़ाई है वो कहीं न कहीं कांटे की दिखाई पड़ रही है। इस बार का समीकरण हो सकता है कुछ इधर उधर हो, लेकिन
लोग, जहाँ तक मेरा भी मानना है कि अंत में जो है फिर मंदिर की तरफ झुकाव होता है और प्रत्याशी मंदिर वाला जीत जाता देखिए है। कहीं ना कहीं कह रहे हैं, साफ साफ इनका कहना है कि पासा टक्कर है यहाँ काजल निसार रवि किशन में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र यादव। यादव जी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो सत्तू पी रहे हैं। नहीं, कहाँ जा रहे हैं? प्रत्याशी के रूप में किसको आप वोट कर रहे हैं? प्रत्याशी के रूप में इस बार गठबंधन को कर रहे हैं। गठबंधन को। क्या लग रहा है, रवि किशन ने कुछ किया है कि नहीं किया है? रवि किशन जी ने 5 सालों में कुछ भी नहीं किया है। अरे शहर में विकास हो रहा है, चौड़ीकरण हो रही है, हर चीज तो हो रहा है। पहली बार तो सांसद जी अपना 5 काम तो बताएं। 5 सालों में उन्होंने 5 शिलापट तो कहते हैं जितना हम संसद में जवाब देने वाले उतना कुछ भी नहीं दिया आपको। सवाल पूछना अलग चीज है, विकास वाली बात दूसरी है। कहीं सड़क पर उनके नाम का शिलापट्टा आप दिखा दीजिए। अरे योगी जी कर अपनी कार्य योजना बता दे, 5 सालों में कितना विकास कार्य किया है सांसद निधि से उन्होंने। देखिए कहीं ना कहीं यादव जी है, उनका साफ साफ कहना है सांसद जी का विकास इनको नहीं दिख रहा है। मुकेश जी क्या कहना है? नहीं, सांसद रवि किशन ने विकास किया है, मैं आपको गिना सकता हूँ। जो उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिखाई देगा आपको, आप एम्स चले जाइएगा तो जो उसका गेट है, उस गेट के ऊपर छाजन लगाने का कार्य करोड़ों रुपए की लागत से उन्होंने कराया है। वजह ये थी कि वहां पर जब दूर दराज के आते थे मरीज तो उनको धूप लगता था, बारिश में वो कहाँ जाते थे, भागते थे इधर उधर, तो सांसद के निधि से ये कार्य हुआ है। हाँ, ये स्वाभाविक है कि रवि किशन उस लेवल पर विकास नहीं कर पाए जो एक सांसद के रूप में लोग उनसे अपेक्षा कर रहे हैं। कर भी नहीं सकते थे, एक निश्चित अवधि थी, निश्चित धनराशि थी, ऊपर से बीजेपी की उनके ऊपर निगरानी भी थी। जो उनकी निधि आती थी ऐसा नहीं था कि रवि किशन अपने मर्जी से खर्चा कर दें, कहीं न कहीं उसमें बीजेपी की निगरानी थी। अच्छा, ये 3 प्रत्याशी है, काजल है, जावेद है और रवि किशन है, तो क्या लग रहा है किसका पल्ला आपको भारी लग रहा है? ओवरऑल तो अभी रवि किशन का ही पलड़ा भारी लग रहा है। वजह है क्योंकि ये परंपरागत रूप से मंदिर की सीट मानी जाती है। योगी जी भी बार बार राम और निषाद राज को जोड़ रहे हैं, क्योंकि निषादों पर ही फोकस है समाजवादी पार्टी का भी, कि अगर निषाद ने वोट कर दिया तो समाजवादी पार्टी विन की कैटेगरी में जा सकती है और उधर से मुस्लिमों का सपोर्ट मिल गया तो बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो डमी जैसे प्रत्याशी हैं। और मेरा मानना है कि मुसलमान अपना वोट खराब नहीं करेगा। अगर वो इंडी गठबंधन की तरफ, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी की तरफ गया तो रवि किशन के लिए मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन मेरा जहां तक अपना अनुमान है कि जीत 1 वोट की हो चाहे 1000 की हो, रवि किशन के पाले में जीत आती दिख रही है। ये साफ साफ कह रहा है इनका कि जीत 1 वोट की हो चाहे, लेकिन रवि किशन के पाले में। भाई साहब क्या नाम है आपका? शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। अच्छा, त्रिपाठी जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो संत कबीर नगर से। अच्छा, अगर बात करें आप संत कबीर नगर है, कचहरी के बगल में सत्तू पी रहा है, कैसा है सत्तू? जी देखिए, सत्तू अच्छा है, यह थोड़ा सा पतला है, थोड़ा इनको और गाढ़ा करना चाहिए ताकि लोगों को पीने में अच्छा लगेगा। सत्तू थोड़ा पतला बनाते हैं। अच्छा, चुनाव समीकरण की बात करें, संत कबीर नगर में चुनाव तो हो चुका है 6वें चरण में या 7वें चरण में, क्या माहौल लग रहा है आपको? तो देखिए, इस बार गठबंधन का माहौल ज्यादा लग रहा है क्योंकि युवा जो है वो पूरी तरह से रोजगार की बात कर रहे हैं। विकास को यदि हम देखें तो गोरखपुर में जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है या अन्य जगहों पे सड़कों का जाल बिछा हुआ है, इसको छोड़ करके दूसरी जगहों पे कोई व्यवस्था नहीं की गई है। 5 किलो सरकार राशन दे रही, जनता ये कहती है कि इस 5 किलो राशन से क्या होने वाला है। तो सर, इस बार जनता जो है संविधान बचाने की बात कर रही है और रोजगार की बात कर रही है, जिसको लेकर के इस बार बदलाव जनता चाह रही है। अभी तो हम यहाँ से लेकर के दिल्ली तक का दौरा किया और लोगों को इस बारे में जानकारी ली है, तो लोगों ने बताया कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 7 में से सिर्फ 1 सीट आ रही है। मैनपुरी ये पूरी तरह से हार रहे हैं। आजमगढ़ हम गए, वहाँ पे भी ये हार रहे हैं। फिर हम यहाँ गाजीपुर में गए, गाजीपुर में तो मनोज सिन्हा चुनाव लड़ने के लिए खड़े नहीं हुए अफजल अंसारी के सामने। जिस तरह से वहाँ पे मुख्तार अंसारी की हम लोगों की बात सुने हैं कि मुख्तार अंसारी के जमीन में 10 गांव के लोग बसे हुए, जिस तरह से मुख्तार अंसारी की लोगों ने चर्चा की वहाँ पे उनके मजार पे जहाँ मतलब उनका शव दफनाया गया है, वहाँ पे जो मुजावर थे उन्होंने बताया कि 3 रात में सोया नहीं हूँ, सिर्फ 10 मिनट घर खाना खाने जाता हूँ। तो जिस तरह से जनता में ये लग रहा है कि जनता इस बार पूरी तरह से बदलाव चाहती है। अभी हम गोरखपुर यहाँ पे इंदिरा बाल विहार पार्क पे लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों का मन टटोल रहे थे कि लोकसभा चुनाव 7वें चरण में क्या करना है। क्या लग रहा माहौल आपको? ये देखिए, माहौल पूरी तरह से काजल निषाद के पक्ष में लग रहा है और जनता जो है पूरी तरह से इस बार संविधान बचाने और रोजगार के मुद्दे को लेकर के गठबंधन को वोट देने की बात कर रही है। देखिए, कहीं न कहीं काजल निषाद भारी पड़े। हमारे साथ एक युवा है और उनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? राजीव पांडे। राजीव जी, अगर बात करें तो इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? आप युवा हैं। माहौल तो थोड़ा गड़बड़ है बीजेपी का, लेकिन बीजेपी सरकार बना लेगी और रवि किशन भी यहाँ जीत जाएंगे। अच्छा, आप युवा है तो क्या सोचते हैं, जैसे सरकार, जैसे मोदी सरकार है, क्या सरकार से उम्मीद रखते हैं आप किस तरह की? जैसे सरकार से उम्मीद यही है कि थोड़ा बहुत उसको रोजगार और महंगाई पे ध्यान देना चाहिए, जिससे आम तबका, जो गरीब तबका और मिडिल क्लास के लोग हैं, उसको फायदा पहुंच सके।
देखिए कहीं न कहीं युवा है, इनका साफ साफ कहना है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए और रोजगार के अवसर इनको देना चाहिए। भाई साहब क्या नाम है आपका? त्रिभुवन प्रसाद। अच्छा, अगर सत्तू पी रहे हैं आप, ऐसे में चुनाव माहौल चल रहा है, 1 जून को यहाँ मतदान है, ऐसे में क्या आप लोग सोच रहे हैं? अब यही सोच रहे हैं कि जो है अब सरकार जो भी बने मनोई है, सपा भारी पड़ रहा है। क्या वजह मान रहे हैं? अब वही जो है यहाँ की महंगाई लेकर के इसी के बारे में जो है महंगाई कोई भी सरकार रहती, महंगाई तो बढ़ती है। तो है फिलहाल बहुत ज्यादा है। अब दाल देख लीजिए क्या रेट हो गया है, गैस का रेट देख लीजिए क्या रेट हो गया है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बस यही मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से। तो क्या लग रहा है गोरखपुर में काजल निषाद टक्कर देंगी रवि किशन? हाँ टक्कर देंगे, टक्कर देंगे। क्या वजह है? रवि किशन 5 साल से कुछ काम किए कि नहीं? रवि किशन तो कभी दर्शन नहीं दिए हम लोग को, जो है डोर टू डोर घूम रहे, कैंपेनिंग कर रहे हैं। नहीं सर, हम लोग के यहाँ मेडिकल कॉलेज और नहीं घूमते और ना। हाँ हम लोग का वहाँ छत्रधारी पड़ता है, वहाँ कभी नहीं गए हैं। अच्छा, लोगों के बीच में आप जाते हो, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल लग रहा है आपको? लोगों के बीच में यही बता रहे हैं कि काजल निषाद भारी अब की पड़ रही हैं। अजीत सिंह, न्यूज़ 24 गोरखपुर।